आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती में पद बढ़ाकर 6000 किए जाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने अब दिल्ली कूच का ऐलान किया है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले सभी बेरोजगार आज सुबह शहीद स्मारक से रैली के रूप में रवाना होकर पीसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां पहले से तैनात पुलिस बल ने बेरोजगार युवाओं की भीड़ को पीसीसी के भीतर घुसने से रोक दिया और इसके बाद सभी बेरोजगार युवा पीसीसी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से बार बार मांगे पूरी करने की अपील करने के बाद भी सरकार हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही। ऐसे में अब हमने दिल्ली का रुख करने का फैसला किया है। यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारों की जायज मांगों को अनसुना कर रही है और सरकार ने जो बजट में घोषणा की उसे भी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब बेरोजगार कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बेरोजगारों के साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है और सरकार के मंत्री और अधिकारी लिखित समझौते के बावजूद भी हमारी मांगों को नहीं मान रहे। ऐसे में जब तक हमारी लंबित मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, दिल्ली में ही हम डटे रहेंगे। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राखी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी, जिस तरह से बेरोजगार पिछले काफी वक्त से धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी लंबित मांगों को लेकर और अब इन्होंने दिल्ली कूच का भी ऐलान कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अभी जिस तरह से रवाना हुए? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आज जो सुबह इनका अचानक से ऐलान हुआ कि इन्होंने सरकार को पहले एक दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक दिन सरकार को और दे रहे, सरकार ने हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया या पे ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। और फिर आज सुबह बेरोजगार युवाओं ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। उनका जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक उन्हें सुबह 8:45 बजे शहीद स्मारक से दिल्ली की तरफ निकलना था। जी सुबह ये समय से अपने निकले हैं वहां से और ये दिल्ली ना जाकर सीधे पहले पीसीसी कार्यालय पहुंच गए और पीसीसी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पे जो पुलिस प्रशासन मौजूद था पीसीसी के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो बेरोजगार युवा है वो भी पीसीसी कार्यालय के बाहर ही धरना देके बैठे हुए हैं। और इन युवाओं को यही कहना कि सरकार मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। इनकी जो अभी जो प्रदर्शन का आगाज इन्होंने किया था आंदोलन का कुछ दिनों पहले, उसमें इनकी 4 मांगे थी। इसमें से टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो पद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है उसमें पदों की संख्या कम कर दी, जबकि बजट घोषणा थी 6000 पदों पर भर्ती करने की। उनकी यही मांग थी कि जो 6000 पदों पर भर्ती की जाने की बजट थी सरकार ने उसे पूरा किया जाए। उसके अलावा पंचायती राज विभाग में जेईई भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति उसे जल्द से जल्द जारी की जाए और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर किए जाने की मांग की थी। साथ ही जो सरकारी नौकरियों में बाहर के राज्यों का जो कोटा है, बाहर के जो युवा आते हैं उनका कोटे को कम किए जाने की लगातार मांग कर रहे थे। बिल्कुल राखी, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि अभी फिलहाल ये पीसीसी के बाहर ही बैठे हुए हैं, आगे की रणनीति क्या है? जी देखिए, अभी इसका यही है कि यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लिंक करेंगे, लेकिन इससे पहले स्थिति में ये चाह रहे हैं कि किसी भी सरकार के स्तर पर इनकी अगर यही वार्ता हो जाती है तो शायद इन्हें पीसीसी की तरफ तो शायद इन्हें दिल्ली की तरफ ना जाना पड़े। इसे एक आखिरी प्रयास, जो कि उपेंद्र यादव का कहना है, बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यही कहना है कि एक आखिरी प्रयास और वो करना चाहते हैं कि पीसीसी में यदि वार्ता होती है और वार्ता सफल होती है तो उन्हें दिल्ली की तरफ रुख ना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो प्रदेश के बेरोजगार युवा है वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और दिल्ली में अपनी मांगों के लिए अपना जो आंदोलन है वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग लखनऊ जा चुके हैं। पहले भी जो युवा बेरोजगार थे प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंच गए थे, जहाँ इन पर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी, पर सोनिया गांधी के प्रयासों से जो थी यहाँ पर राज्य सरकार से इनकी वार्ता। बिल्कुल, तो राखी अभी ये लोग पीसीसी के बाहर ही बैठे हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है, कोई जनप्रतिनिधि इनसे बातचीत के लिए पहुंच रहा है, ऐसी कोई जानकारी? अभी तक इनसे कोई भी वहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि आज कांग्रेस का भी राजभवन को घेरने का प्रदर्शन है। तो जहाँ तक संभावना मानी जा रही कि इनसे मिलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन में व्यस्त रहेगी, कांग्रेस नेता अपने प्रदर्शन में व्यस्त रहेंगे, तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम होगी कि बेरोजगार युवाओं से मिलने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंच पाए। चलिए बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।